तो मैंने ग्रेनेड काटा ऐसे, उसकी पिन पाड़ी और उसको लीवर को ऐसे आजाद कर दिया, 1 और 2 अरबी तक ठोक दिया ऐसे। जैसे ही वो दीवार थी, बैंकर की दीवार थी, वो अंदर ठुका, अंदर से बड़ाम दे फटते, अंदर से आवाज आई अल्लाहू अकबर, काफर का अटैक। पाकिस्तान के उसी 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 16 मुंडी काट के ले आए थे। ये वही हाथ है। भारत माता की। अरुणाचल की वीर भूमि के अंदर विराजमान सभी महान योद्धाओं को मेरा जय हिंद। आज मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं बोले जाऊं, लेकिन समय का ध्यान रखना पड़ता है। आज जिस रॉकेट को तोप बनाई थी, जिस रॉकेट को तोप बनाई थी, वो मेरे परम साध्य महामहिम राज्यपाल जनरल के.टी. पटनायक साहब, जो मेरे गुरु हैं, क्या है, ये महावीर चक्कर बड़ा तोप बनाने की फैक्ट्री यहाँ पाई जाती है। जब मैं छोटा सा बच्चा गया था 1986 में मेरी बटालियन 2 राजरीफ के अंदर, तो ये कंपनी कमांडर होते थे मेरे। उसके बाद में इन्होंने मेरे को सुबह दौड़ हुई, दौड़ होते ही बोले इधर बैठे, इधर इधर, क्या नाम है, मगर सर राइफलमंदी के अंदर, के तुझे पीटी कोर्स करना है। ठीक है साहब। मेरे को पीटी कोर्स पे भेजा, फिर कमांडो पे भेजा, फिर कराटे पे भेजा, मतलब जितने मार धाड़ के काम थे वो साहब ने सिखाए मुझे। मैं आर्मी के अंदर आपको बताना चाहता हूँ, जितने कोर्स हैं उतने कोर्स करने चाहिए जवानों। मेरा पीटी कोर्स बेस्ट स्टूडेंट, कमांडो कोर्स बेस्ट स्टूडेंट डैगर, उसके बाद में PW1 और FP और ऐसे 7 कोर्स है मेरे। कराटे ब्लैक बेल्ट 3 डन, कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ मैं 3 डन, और रेसलर हूँ, कुश्ती उड़ता था और बॉक्सिंग भी मारता था, और मतलब जितने शरीफ गेम होते थे ना वो सारे मेरे किए हुए। आप समझ गए होगे ना, जहाँ मुक्का मारना और कुछ करना, कुश्ती में पटकना, ये शरीफ गेम में आती है। और आज से 26 साल पहले की दास्तान रूबरू मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे ये 1400 पिक्सल कैमरा आपकी वजह से अभी लाइव चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपको मैं कारगिल ले चलता हूँ। मौका किस्मत वालों को मिलता है। जैसे हमारे पहला दिन हमारी किस्मत थी कि हम कारगिल में लड़ाई लड़ी, नहीं तो 14 लाख आर्मी है भारतीय सेना के, सारी कारगिल में थोड़ी थी। अभी मैं ब्रिगेड कमांडर साहब से मिले थे, बोले भाई हम तो यार वहाँ पहुँच नहीं सके दिगेंद्र साहब, कारगिल में हम तो उस टाइम पे भी यहीं थे। तो ये किस्मत का खेल है। यहाँ भी तो कोई रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पड़ोसी अपना जानकार थोड़ी है। चाइना जानकार है क्या, वो भी कर सकता है कुछ गड़बड़। तो मेरे प्यारे बच्चों, कि वहाँ कारगिल में लड़ाई हो दबादब शुरू होगी 15 मई से। जो पहला दिन पार्टी फर्स्ट अटैक में इन्होंने गोलियां खाई और दुश्मनों को वहाँ रोक के रखा। उसके बाद में दूसरी बटालियन गई तोलोलिंग, जो फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कारगिल वार, कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो झंडा ऐसे, और वो एक पहाड़ी पे है, उसके ऊपर वो झंडा पकड़ने वाला हाथ ये था। फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कारगिल वार, टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार। मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे वो झंडा गाड़ने का मौका मिला। राइट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बटालियन 2 राजरीफ इंडियन आर्मी की फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता यूनिट है। यानी कि पूरे विश्व में रानी विक्टोरिया ने पहला जो विक्टोरिया नाम का अवार्ड घोषित किया था, तो सबसे पहले मेरी 2 राजरीफ को मिला था। वो था 9 दिसंबर 1856 को बुशायरा किला तोड़ने के वजह से कैप्टन जे वुड को वो विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। वो अंग्रेज ऑफिसर था। मेरी बटालियन के पास 5 महावीर चक्कर, 28 वीर चक्कर, 138 सेना मेडल और 8 शौर्य चक्कर, और मैन एंड डिस्पैच की तो तकरीबन बटालियन में सभी के लगे होते ही ये वाले। अभी
कारगिल में तोलोलिंग पहाड़ी का जिक्र करता हूं आपके सामने कि तोलोलिंग पहाड़ी वो पहाड़ी थी जो आज जिसके नीचे विजय दिवस 26वां विजय दिवस मनाया जाए, शहीद स्मारक। आप टीवी पे देख रहे हो ना अभी सुबह से, उसके नीचे जो है और वो जो सामने पहाड़ी है जो नेशनल हाईवे से डायरेक्ट फायर करते थे ऐसे अल्फा नंबर 1 पे, और उनका मकसद क्या था, शिमला समझौता का उल्लंघन हो चुका था और उस रास्ते को काटना, और काटने के बाद में जो 2.5 लाख सैनिक थे अपना लेह लद्दाख ग्लेशियर तक उनका रास्ता ब्लॉक करना, या तो वो सैनिक भूखे मरेंगे या लड़के मरेंगे। पाकिस्तान को ये खुंदक थी, समझ में आई। तो अभी हमारी बटालियन कारगिल से 200-300 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा एक सेक्टर अलग है, वहां दुर्गमुल्ला में थी। टू राजरीफ कहां थी? दुर्गमुल्ला में। तो उस जगह पे हमने 13 मई को 4 उग्रवादी मारे थे। तो वहां पूरा तहलका हो गया था कि कोबरा बटालियन यहां आ चुकी है। मेरा कोड नेम था कोबरा, मुझे कोबरा कहते थे। ये उपाधि मुझे जनरल कलकट से ऑपरेशन पवन ऑफ श्रीलंका मिली थी। वो कैसे मिली बताता हूं बीच में छोटा सा टॉपिक, कि जनरल साहब का मैं बॉडीगार्ड था, ओपन जीप में आरसीएल जीप में ऐसे जा रहा था, एक एलटीटी नीचे पुड़िया से ऐसे आया और उसने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंका। उस ग्रेनेड को मैंने ऐसे कैच किया और वापस उग्रवादी को ठोक दिया इधर, और वो उसके टच होते बड़ाम दे फटा, और फटने के बाद में उग्रवादी के 2 टूक हो गए। खोपड़ी का पता ही निचला हिस्सा से नीचे गिर गया और हम दौड़ के आगे गए 4-5 किलोमीटर। जनरल साहब गाड़ी से उतरा और वो हमारा कमांडर था हवलदार केपी, उसको बोलता है केपी, बोले हाँ साहब। बोले ये उग्रवादी का ग्रेनेड उग्रवादी को ठोक दिया, ये कमांडो कौन सा था? बोले सर अपना दिगेंद्र था, राइफलमैन दिगेंद्र। बोले ये तो दिगेंद्र नहीं, ये तो कोबरा है। अब मेरे को उस दिन पता नहीं था कोबरा किसे कहते, मेरे को क्या पता था कि वो जहरीला नाग होता है जिसका वसूल होता है फाइट एंड डेथ, और मेरा वसूल था अटैक एंड फिनिश, यानी दुश्मन को देखते ही ठोक देना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, वहां मेरे को कोबरा की उपाधि मिली थी 1988 में लास्ट में। 18 महीना वहां ऑपरेशन किया श्रीलंका में, और वहां मैंने बहुत आदमी मार के, और ऐसे मतलब कोटा पूरा हो गया था। लेकिन फिर कुपवाड़ा में आए, फिर मारे वहां, और कारगिल में आए, फिर वहां मारे। अब बिल्कुल थक लिया, इसलिए अब रेस्ट में हूं मैं। अभी भी मरवाना है क्या पाकिस्तान वालों को? हाँ बोलो। अभी सिंदूर में होता तो उनका सिंदूर साफ कर देते, मैर पहला तो होते ना उधर, तो अभी भी साफ कर देते, क्योंकि हमारे को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों को मारने की। अभी नए जवान है, उनको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अब पाकिस्तानियों को कैसे मारे जाए। तो मेरे दोस्तों, हमारी बटालियन वहाँ तोलोलिंग पे 3 बटालियनों ने हमले किए। एक बटालियन के 18 बेटे, एक के 22 और एक के 28 बेटे शहीद हो गए। और तोलोलिंग पर दुश्मनों की 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का मेजर अनवर खान कंपनी कमांडर, और उस तोलोलिंग पे 11 बैंकर बना रखे थे। कितने बैंकर? 11। और उसमें 148 की नफरी थी। 140 आदमी उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर बिल्कुल फिक्स बैठे हुए थे। और जैसे ही जो बटालियन अटैक मारे और उनको ऑल राउंड डिफेंस बना रखा था, वो बुरी तरह से 1 मिनट में 29,000 गोली बरसा रहे थे। वो कितनी? 29,000 गोली जहां बरसती हो वहां कमांडो रगड़ सकता है क्या? लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करता है, उसको हिंदुस्तानी कमांडो कहते हैं। ठीक है। तो हम गए 1 जून को वहां पर, हमारी बटालियन को वहां से बुलाया गया। 1 जून को आए हम, और रेकी के लिए ओ ग्रुप में गया। तो मैं घातक का प्लान डाल था, तो घातक वाले के साथ में ओसीओ साहब के साथ गया मैं। और मेरे बोला दिगेंद्र बता तेरी घातक क्या काम करेगी? मुझको सर तोलोलिंग पर झंडा फहराएंगे। हाँ बोले कहने से तो सभी फहरा देते, ऐसे थोड़ी फहरेगा। मुझको सर 2-3 घंटे चाहिए मेरे को। बोले क्या करेगा? तो वो ऐसे तोलोलिंग इस प्रकार से थी, इधर हिंदुस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर नाला। तो ये नाले के अंदर मैं ऐसे जा कर के और पूरा ऐसे बिना कूलर से नाइट विजन से पूरा देख के आ गया। और मेरा माउंटिंग बेर फेर कोर्स था,
वहीं का ड्यू बैटल स्कूल सोना मार्ग में। तो मैं वहाँ देखकर पीछे आया और देखा कि यार यहाँ से सामने से फायर करती रहेगी अपनी फौज, और अपने पीछे से जाएं और यहाँ से रस्सा बांध दें तो अपनी सारी फौज यहाँ पीछे से चढ़ सकती है। उनकी यूएमजी और एचएमजी जितने बड़े हथियार है ना, उनको घुमाने में समय लगता है। जैसे एचएमजी तो तकरीबन 50 किलो की होती है, उसको उठाओगा, पीछे टर्न करेगा, अति देर में अपने भारतीय सेना के उसको कौन सी जगह गोली मारेंगे आपको पता चल गया होगा। क्यों ऐसे घूमेगा तो ऐसे पीठ होगी तो गोली इसी इलाके में प्रवेश कर जाएगी। समझ में आ गई आपको? तो मेरा प्लान यही था। और मेरे दोस्तों क्या हुआ कि मैं पीछे देख के गए पूरी रेकी गली में, हाँ ये काम हो सकता है। सामने तो माइन फील्ड है भाई, इस साइड में माइन फील्ड है पूरा, और हमारी डेड बॉडी भी यहाँ पर पड़ी हुई है, और वो उसी के ऊपर गोली मार रहे हैं उठाने के लिए चाहते हैं जब। तो ये तो मूर्खता ही हुई ना भाई, एक रास्ते का उसी रास्ते से न। फिर मैं यहाँ आकर के अपने शिव साहब को बताया, मैं सर मुझे वो रास्ता चाहिए माउंटिंग वेलफेयर वाला। बोले क्या करेगा? मैं को साहब पीछे से रास्ता बांध दिया था, घातक को पीछे से ले जाए और घातक यहाँ LMG लगा ले, यहाँ पूरी तरह फायर खोलेंगे ना तो ये क्या सोचेंगे पाकिस्तानी की अटैक साइड से आया, और ये अपनी सभी गनों का मुंह रुक हमारी तरफ करेंगे, और हम इनको अड़चाए रखेंगे घंटा 2 घंटा 4 घंटे, और इतनी देर में सामने से अपनी चार्ली कंपनी और बर्बाद बैंकर की तरफ से डेल्टा कंपनी अटैक मार देगी और हमला सक्सेस हो जाएगा। बोले तू फिर हौलदार क्यों, तेरे तो कर्नल होना चाहिए था। मम्मा को सर वो पढ़ाई में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सौभाग्य किसी किसी सैनिक को नसीब होता है। 559 सैनिक जो शहीद हुए ना, आज पूरा देश उनको नस्त मस्तक होकर के ने और सभी उनको आज सलूट कर रहे हैं कि धन्य है वो वीर जो आज देश के लिए कुर्बान हुए थे ना वो वीर। तो उन वीरों को आज हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी भारत माँ की चूंदड़ी को अपने खून से रंग करके ने और ये आज़ादी का नशा बरकरार रखा था। मेरे बच्चों, ये आज़ादी का जो नशा हमारे अंदर है ना, इसको बरकरार रखने के लिए 559 ने कुर्बानी दी थी। और मेरे जैसे पहला जैसे कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने खा गोली और भारत माता की जय बोलते हुए और फिर भी तिरंगा को नहीं छोड़ा। हमने इस तिरंगे को नहीं छोड़ा। तो मैं यही प्रार्थना है मेरे बच्चों, ये तिरंगा तुम भी मत छोड़ना कभी। तिरंगा वीरों के हाथों में अच्छा लगता है या शहीदों के सीने पे? हमारी बटालियन वो रेकी सीओ साहब को मैं बोलता हूँ, अब सब्जेक्ट उसी जगह है ना वापिस। तो सीओ साहब बोला दिगेंद्र बता। मुझको सर अपने ब्लैक कैट कमांडो से मैं अभी आया हूँ और वहाँ ब्लैक कैट कमांडो में ऐसे रस्सिया के रस्से हैं और कुछ इंजेक्शन है जो लगाने के बाद में आदमी थकता नहीं है। मुझे अंग्रेजी तो आती नहीं, इंजेक्शन का नाम भी याद नहीं, लेकिन आप मुहैया कराओ। बोलो करवा देंगे। वो इंजेक्शन का क्या नाम होता है बेटा? हाँ, मेरे बच्चों ऐसा काम करो कि हर दुनिया दुश्मन भी तुमसे प्यार करे। ऐसा काम करके दिखाओ कि दुश्मन भी तुमसे प्यार करे। ऐसा काम करना चाहिए। तो आगे क्या होता है तोलोलिंग पे? वहां सीओ साहब ने बोला कि कल 3 तारीख को जनरल वेद प्रकाश मलिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब अपनी बटालियन का सैनिक सम्मेलन लेंगे। दिगेंद्र ये बात उनको बताओगा तो टोटल 10 मिनट में सामान मिल जाएगा, और मैं बताऊंगा तो वो यहाँ से ब्रिगेड कमांडर, डू कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर, वो कई सीढ़ी चढ़नी पड़ेंगी। और तो ऊपर वाले टॉप को ही बता देगा था टॉप से नीचे आते क्या बार लगता है, पता है ना आपको? सही है ना? तो सुबह जैसे दरबार लिया मलिक साहब ने, हमारी बटालियन को इतना मोटिवेट कर दिया कि जवानों ऐसे फूल गए। आप ब्लट्टू राजरीफ के बहादुर और बब्बर शेर जवानों, तुम राजरीफ के वीर हो, काल के भी काल हो, महाकाल हो, कूदते भूमि युद्ध भूमि में करते लाल हो, फलाना दिखड़ा, और हमारे को चढ़ा दिया। अब बस उस टाइम तो कोई पाकिस्तानी मिल जाए तो हमें ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं, उसका साप्ताहिक गिट जाते, इतना जोश भर दिया। तो उसी टाइम क्या हुआ
वो बोले कोई जवान को कोई शक, कोई मेरे से हेल्प चाहिए तो मांगे। तो मैं खड़ा, मैं से पीछे बैठा था। जो आप गूगल पर सर्च करना दिगेंद्र कुमार, मेरी आज से 26 साल पहले की फोटो मिल जाएगी आपको, दिगेंद्र कुमार, वो दाढ़ी वाली फोटो। ये वो फोटो दूसरी है, वो दाढ़ी वाली फोटो देखना है। तो वो 26 साल पहले की फोटो है। तो मैं काला पटका बांधा था, काली डांगरी और काला ही दाढ़ी सब कुछ। तो मैं मुझको जय हिंद सर, बेस्ट कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी नायक दिगेंद्र कुमार, सेना मेडल और डबल चीफ सर, घातक प्लाटून। बोले दिगेंद्र वही है क्या तू जो हजरतबल में कई उग्रवादी मारे थे? मुझको हाँ साहब। बोले 13 मई को 4 उग्रवादी मारे थे। मुझे हाँ सर। बोले अब क्या चाहिए? मुझको सर वो रसिया का रस्सा, वो इंजेक्शन चाहिए और तोलोलिंग के मुझको पीछे से मेरे को रस्सा बांधने का ऐसे इल्लू इल्लू हो रही है। बोले पक्का बांध देगा? मुझको हो। तो भाई 14 घंटे में वो रस्सा बांधा और बांधने के बाद में नीचे आया मैं। उस टाइम पे अपनी जो बिफोर्स गन आपने देखी है, बिफोर्स गन जो कारगिल में फायर करती थी, किस किस ने देखी है फायर करते हुए बिफोर्स गन को? हाथ खड़ा करो। बिफोर्स गन आर्टरी तोपखाना की किसी ने नहीं देखी? अरे वो ऐसे गन ऐसे फायर कर रही थी ना, ऐसे गपिंग, और ऐसे गोले जा रहे थे, उसको बिफोर्स गन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो राइफल की तरह फायर करती है और तोपखाना की तरह भी करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर करती है वो गन। मैंने आरटी कमांडर को बोला, मैं वो कोबरा 4 उसका कोड नेम था उस टाइम पे, तो उसको बोला, मैं को बोला बोल भाई कोबरा, मैं को सर डायरेक्ट फायर। बोले वाह डायरेक्ट? हाँ मम्मा को सर डायरेक्ट फायर आने दो इसके ऊपर। बोले इनडायरेक्ट से क्या नुकसान है? मैं को सर मैं रस्सा बांधूंगा और रस्सा बांधती टाइम अगर गोला इधर गिर गया तो मैं तो छुलता ही जाऊंगा ना, मेरे तो कई टुकड़े होंगे, सिर्फ तिरंगा जाएगा, बॉडी तो यहीं रह जाएगी। ये गड़बड़ है। तो बोले ठीक है डायरेक्ट फायर करवाता हूँ। उसने यहाँ पे फोर्स गन से डायरेक्ट फायर करवा दिए पाकिस्तानी ऊपर तोलोलिंग टॉप पे, और वो डायरेक्ट फायर खोलते हैं उधर से, और उधर से हमारी बटालियन, हमारी घातक पूरी बटालियन, हम तोलोलिंग के ऊपर जाते हैं। 14 घंटे में रस्सा बांध के मैं नीचे आ गया, एक इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। 12 जून की रात को हमारा सीओ साहब ने हमारे उस तोलोलिंग के नीचे थोड़ी कॉन्फ्रेंस ली और उसने बोला भाई घातक प्लाटून में कौन कौन है? मगर सर मेरे साथ में ये है। बोले नो, मेजर विवेक गुप्ता आपका स्टूडेंट है दिगेंद्र? मगर हाँ सर। आप पे अपने कमांडो पर भरोसा है? मगर यस सर। सूबेदार बहुरलाल जो मेरे गुरु, सूबेदार सुमेर सिंह मेरे गुरु जो पहले ब्लैकेट कमांडो, शेषम यशवीर मेरे गुरु, वो पुराने घातक पुराने कमांडो थे, उनको बोलो घातक प्लाटून में, ठीक है। फिर हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, नायक चिम्मन, नायक सुरेंद्र, लेस नायक बच्चन, राइफलमैन जसवीर और 10वां मैं। तो हम 10 घातक प्लाटून बना दिया हमारे सीओ साहब ने। तो वहाँ गुप्ता साहब बोलता है दिगेंद्र बोल। मगर सर फर्स्ट बैंकर उड़ा दूंगा। बोले सीओ साहब को तो ये बोला था कि हम वहाँ LMG लगाए कुछ देर के लिए रुकेंगे, मगर नहीं साहब। तो मगर दुश्मन 20 मीटर है और 50-60 UMG और HMG है, क्या आप रुक सकते हैं वहाँ पर? बोलो नहीं। तो मगर उनके बैंकर में घुसेंगे और उनको जाकर कहेंगे यार थोड़ा साइड में होना, हमने बैठन दे हैं। बोले यार कैसी बातें कर रहे हैं? मगर यस सर यहाँ नहीं रुक सकते। तो बोले ठीक है ओके डन, मैं सीओ साहब से बात करता हूँ। उन्होंने सीओ साहब से जो बात करी वो मुझे पता नहीं क्या करी। तो अब क्या होता है कि मुझको फर्स्ट बैंकर को उड़ा दूंगा साहब में। तो मैंने 18 हैंड ग्रेनेड, 36 नंबर ग्रेनेड होता है इतना बड़ा, जिसको हैंड ग्रेनेड बोलते हैं, 36 नंबर हैंड ग्रेनेड, जो 9 मीटर में कुछ नहीं छोड़ता, 180 मीटर में बिल्कुल नहीं छोड़ता। समझ में आई? नहीं या हिंदी थोड़ी कम आती है आपको, है ना? अंग्रेजी मेरे को नहीं आती है, अब क्या करूं सर? और कोई बोल लूं मद्रासी, चलो कोई बात ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस जगह पे क्या होता है
कि 12 जून की रात को 18 हैंड ग्रेनेड, 350 गोली AK-47, एक पिस्टल, एक कमांडो डैगर, इतना बड़ा चक्कू जो साइनाइड में अंदर लोडेड होता है, जो काटते ही ऐसे टच करते ही आदमी बोलता कुछ नहीं है, उसको टच होना चाहिए। वो कमांडो डैगर ले लिया और 12 जून की रात को रस्से रस्से चढ़ना शुरू हुआ। जैसे ही मुंह पर चढ़ा, फिर सूबेदार भावलाल आ गया, बोला बोल भाई दिगंदर, मगर मुंह, और उसके ऊपर जो फायर पड़ रहा था अपनी MMG, ATGM और बिफोर्स गन, उनको सभी को 1 मीटर ऊपर करवा दिया। यहाँ से यहाँ फायर पड़ रहा था, उसको 1 मीटर ऊपर। जो फायर बेस बनाया था, वो फायर बेस कमांडर सूबेदार राम कुमार लांबा थे, उनको बोला मगो साहब 1 मीटर ऊपर, बोले ओके रोजर, तो 1 मीटर ऊपर कर दिया। और उसके बाद में हम सारे सांप की तरह रेंगते हुए 10 के 10 कमांडो आगे की तरफ बढ़ते ऐसे। अब जैसे बढ़े, सब के सब आगे बढ़े, मैं फर्स्ट बैंकर में कोई सीधा है इधर, और मैं ऐसे सांप की तरह रेंगता गया ऐसे। और जैसे वहाँ चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी और वो काले पत्थर थे, उन पत्थरों को ऐसे पकड़ता पकड़ता जा रहा था। और जो लूप होल था जिसमें ऐसे दुश्मन की गन लगी हुई थी और गन फायर नहीं कर रही थी, तो मैं सोचा कि कहीं काला पत्थर है ये। मैंने क्या सोचा कि काला पत्थर है, और मैं उसको ऐसे पकड़ा, और पकड़ते ही दुश्मन की बैरल मेरे हाथ में आ गई। क्या आई? दुश्मन की बैरल मेरे हाथ में आ गई, और मैंने उस बैरल को ऐसे पकड़ा और ऐसे तड़ दे खींचा अपनी तरफ, उसने फायर कर दिया तो पहले गोली यहाँ लगी। ये देखो गूठा ऐसे प्राइवेट ही है, ये अपना सरकारी, हाँ वैसे तो आर्मी के नंबर मिले हुए इसको भी, तो ये है गूठा टूटा है ना। फिर 3 गोली यहाँ लगी, दिखाऊं अभी आपको, दिखाता हूँ। ये पूरा सामान फटा हुआ है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, सुने आपने? ये देखो, दिखाई दे रहा आपको? सबको दिखाई दे रहा बेटा? नहीं, मेरे को आना पड़ेगा वो दिखाने के लिए। आ जाऊं? नहीं, ये देखो 3 गोली लगी हुई, 1 2 3। हाँ भाई कमांडो CRP वाले, 1 2 3, और 2 गोली लगी AK-47 में, वो भी छूट गई मेरे हाथ से। और मैं बोला, मैं हे भगवान, मैं एक कमांडो हूँ, एक योद्धा हूँ, आपने मेरा हथियार ही खोस लिया। तो भगवान यहाँ से बोलता, मैं तो यहीं बैठा हूँ यार, ऊपर क्यों मुंह पड़ रहा है? तो वो भगवान को यहाँ से मैंने पूछा, मैं बोल जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी मैं बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, तो मैंने ग्रेनेड काटा ऐसे, उसकी पिन पाड़ी और उसको लीवर को ऐसे आजाद कर दिया, 1 और 2 अरबी तक ठोक दिया ऐसे। जैसे ही वो दीवार थी, बैंकर की दीवार थी, वो अंदर ठुका, अंदर से बड़ाम दे फटते, अंदर से आवाज आई, अल्लाहू अकबर, काफर का टेक, हमको मरा तो है चाहिए एक भी मरो भाई। और वो उसके अंदर 6 थे 7 थे, उनका ऐसे जो मिक्सी में जूस का कचुम्बर बन जाता ना, ऐसे किसी की टांग किसी का फिट, किसी की खोपड़ी किसी का फिट, वो ग्रेनेड ने ऐसे चारों तरफ से फिट कर दिया। 36 नंबर ग्रेनेड वो बड़ाम दे पूरा धू वो ग्रेनेड अंदर जाते ही पूरा बैंकर धू होने लगा। और वो उनका मेजर अनवर खान था जो पीछे, वो एकदम से बोलता है, बोले याली दुश्मन का चौथा हमला फैल करेंगे, साथियों आगे बढ़ो, काफरों को चुक चुक के मारो। वो उनके 30 आदमी जो अलाट में थे पीछे, वो 30 आदमी ऊपर से आए और उन्होंने बोले याली, और अपने बोले बोल राजा रामचंद्र की जय, बोले बाबा बजरंग बली की जय, और डड सपरे होगी। अच्छा हाँ, पानी पीना पड़ेगा, गाड़ी में तेल की कमी आ गई, पानी तो जरूरी है, क्योंकि जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी, जैसा खाए अन्न वैसा बन जा मन। ऋषि मुनि कह के गए। मेरे प्यारे बच्चों, बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो उस जगह पे
वो मेजर अनवर खान बोलता है याली दुश्मन का चौथा हमला भी फैल करेंगे। और मेरे साथियों उनके 30 आदमी यहाँ से ऊपर चढ़ गए और जो मेरे 9 साथी थे ना सामने बैंकरों के नजदीक घुसने वाले थे और उसी टाइम उन्होंने बोले याली, अपने वालों ने बोल बजरंग बली, और डट 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 सफरे शुरू होगी। जो मेरे साथियों के पास में जो भवरलाल मेजर गुप्ता साहब एंड पार्टी सामने 9 आदमियों ने उनके 30 आदमियों को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, 9 के 9। उनके भी किसी के 10 किसी के 15 गोली लगी और वो मेरी पोजीशन देख ली। क्यों? मैं गोली लागने बाद में आराम से फर्स्ट एड किया। ये जो सामान फट रहा था ना इसके अंदर ऐसे वो फर्स्ट एड लिया और अंदर डाल लिया, पट्टी करी, इसका पट्टी बांधी, ठंडे दिमाग से दुश्मन की गन ऐसे फायर कर रही है डट 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 डट। अब मैं ऐसे उनकी करोट रेंज में घुस गया। आगे जो नाली होती है ना, करोट रेंज बोलते हैं जिसको, वो नाली में ऐसे घुस गया और आराम से ऐसे करता करता गया। गने को ऐसे देखा, मुझको मुड़ तो सकती नहीं, अपना ग्रेनेड निकालूं धीरे से आराम से, ग्रेनेड लूं 1 2 ब्राम दे, अल्लाह खुदा मोजात्री। वो उस मिस्टेक हो जाती, उस टाइम बोला था मंदे को बोलो तो वो कर दे ठोका मैंने उसके ग्रेनेड और उसमें उनके टुकड़े टुकड़े हुए। फिर दूसरी बार देखा मुझको यहीं पड़े रहे पत्थरों में, क्योंकि कुछ पत्थर भी पड़ते थे मेरे ऊपर। मैं फिर वहाँ से आराम से निकलता था और निकला फिर आया से जो मिसाइल टकराती तो रोशनी होती, नहीं तो कुछ नहीं दिखाई दे, क्योंकि बिल्कुल 12 जून की 1999 रात बिल्कुल काली रात थी। और ऐसे दूसरी गन के पास गया, ऐसे धीरे धीरे रगस्ता 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 वो गन के पास ऐसे देखा, हाँ ठीक है, ग्रेनेड लिया, फिर पिन काटी, ब्राम दे फटे, अल्लाह अल्लाह काफर ने मार दिया। मैं कोई बात ना, भला थोड़ी था तुम्हारे। और वो ऐसे कर करके सुबह तक कभी इधर का ग्रेनेड कभी ऐसे, वो ऐसे नहीं थे एक लाइन में, वो कोई बैंकर ऊपर था, कोई नीचे था, कोई आगे था, कोई पीछे था, जिगजैग में ऐसे थे। उन सभी बैंकरों के नीचे गया, 11 बैंकरों में मैंने 18 ग्रेनेड ठोक दिए। जिस ग्रेनेड में ऐसे ठोकर को आवाज आई ना, हाँ अल्लाहू अल्लाहू, जहाँ फिर इंटरडे को ठोक दियो, फिर बोले हाँ मुझको गया काम से। मैं सिर्फ आवाज पर देखा कि हाँ कंप्लीट मर गए। और ऐसे करते वो मेजर अनवर खान मुझे गाली काट रहा ऊपर से, क्योंकि मेरे सीओ साहब बात कर रहा। सामने से जो चार्ली कंपनी और डेल्टा कंपनी थी वो 400-500 मीटर पर पहुंचने पर 4 जवानों के यहाँ से पैर उठ गए माइन से। अब सीओ साहब बोलता है कोबरा कोबरा बात कर, तो अपना वायरलेस सेट को मैंने बंद कर दिया और वो मेरे गुप्ता साहब वाला और भवरलाल साहब बात पे उसने कोबरा जिंदा है तो बोल, अरे पोजीशन बता क्या हुआ क्या नहीं। अब मैं कुछ नहीं बोलूं क्यों, वो मेजर अनवर खान ऊपर 6-7 फीट ऊपर बैठा और वो मेरे को गाली काट, आए हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल, अबे कोबरा तेरे को 95 में नहीं मारा, आज उस खुदा कसम तेरे 16 टूक करूंगा। मगर 16 टूक क्यों करेगा भाई, हो 2 ही बहुत होते। मेरा समझ में बाद में आई क्यों छोटा फौजी रहेगा मैं। अगर उनकी सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने पाकिस्तान के उसी 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के 16 मुंडी काट के ले आए थे। ये वही हाथ है। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले 1995 में सर्जिकल स्ट्राइक करके आए थे हम। हमारी बटालियन की कंपनी हमारी घातक और सीओ के अलावा किसी को भी नहीं बता कि हमने पाकिस्तान के 16 सिर काट लिए थे, क्योंकि उन्होंने हमारी बटालियन का एक जवान का सिर काट दिया था। और इसके बदले में हमने, हमारा सीओ था कर्नल यू के धार, जो आज गवर्नर साहब आ रहे हैं ना, वो मेरे कंपनी कमांडर हैं, रिए हुए हैं, सीओ रिए हुए थे जनरल केटी पटनायक साहब। मैं उसी बटालियन का, वो मेरे गुरु है। और खतरनाक चीज सिखाने का तरीका है ना, यही गवर्नर साहब है जो आज आने वाले हैं। जो ना मेरे को सबसे बड़ा बदमाश बनाने का श्रेय गवर्नर साहब को ही जाता है। इन्होंने मेरे को बोला, बोले बेटे वीर भोगा वो सुंदरा। मैं को हैं जी,
बोले वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती का नाम वसुंधरा है, इसमें वीर होता है, वो हर चीज का स्वाद लेता है। और कायर स्कूल में बैग उठाओगा तो भी रोगा, पेपर आगा तो ओए पेपर आगा तो भी रोगा, अगर शादी के लिए उसको तैयार कर दिया तो शादी करनी पड़ेगी तो भी रोगा। और सूरवीर होते वो 10-15 रानी रखते थे, पहले राजा रखते थे ना, सही है ना ये बात है। और कायरों को एक भी नहीं मिलती, ये वो अपनी मर्जी हो तो ऊपर वाले। तो मेरे दोस्तों उस जगह पे वो मेजर अनवर खान मेरे को बोलता है हिंदुस्तानी कुत्ते तेरे 16 टूक करूंगा। फिर मेरे दिमाग में आई यो तो वही है जो अपने ढोलक पोस्ट के ऊपर उनके पास में उनका कंपनी हेडक्वार्टर को बर्बाद करके आए थे। मुझको ये तो वही बटालियन है। तो मेरे बच्चों उसके बाद में क्या होता है कि वो मैं पीछे जाता हूं तो मेरा एक साथी लहसनायक बच्चन जिसके यहाँ गोली लगी हुई, वो LMG पकड़े ऐसे और वो बोले कोबरा सर LMG ले ले, दिगेंदर LMG ले ले। और मेरे पास में ग्रेनेड खत्म हो गए, एक पिस्टल बची, तो पिस्टलों से मेरे बच्चों लड़ाई नहीं लड़ी जाती, ये तो सिर्फ सिविल में दिखाने के लिए होती है मेरे पास पिस्टल है। बाकी पिस्टल वाला कोई आओ ना और वो मेरे गोली मार के दिखा दो, पहला हाथ को मार के दिखा दो, उसको वो ऐसे करेगा, इतनी देर में ऐसे करके ऐसे खोंच लेंगे हम। और बाद उसको कहते हैं ले भाई साहब तेरा एक पटाखा ले जा। ऐसे नहीं होता। राइफल होती है, AK-47 होती है, MP5 होती है, और अभी तो नए नए हथियार आ गए ना सब। ये हथियार हैं, हथियार जो लड़ाई योग्य है। बाकी पिस्टल तो ऐसे होते हैं कि हाँ भाई इस पास हथियार है, इसको नमस्कार बोलना चाहिए, तो वो इसलिए होती है। तो मेरे पैर वो पिस्टल थी, अब मैं वो मेरा साथी ने आवाज़ दे दी, मैंने LMG ले ली, उन्होंने फायर करके ने उसमें से एक ही गोली छोड़ रहा कि मैगजीन में, मुझे पता नहीं, मैं सोचा कि कहीं भरा मैगजीन है। और वो बर्फ में सीढ़ी कटी हुई थी, ऐसे ऊपर चढ़ा मैं, और चढ़ने के बाद में वो मेजर अनवर खान तो HMG से ऐसे फायर कर रहा डड 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 अपने जो चार्ली कंपनी के ऊपर शोसाब वाली पार्टी पे। मैं उसको पीछे से बोला वो मेजर अनवर खान समार सुअर के औलाद, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पे गोली नहीं मारता। और उसने क्या किया कि चटकी से ऐसे पिस्टल काटी, दड़ गोली मारी जो मेरे यहाँ लगी, बेल्ट के इधर से लगी और बेल्ट के उधर से निकल गई। और मैं चिड़ उठा, हाँ मगर गोली तो लगी भाई, पर लगी तो लगी भाई, क्या करेगा बॉडी का करना क्या, फूकना तो है, चाहे 10 लाख हो चाहे 20 लाख कितनी भी लागू, इसका कुछ नहीं होना बॉडी का। लास्ट में वो 12 मन लकड़ी मिलेंगी और राम नाम सत्य और सत्य बोला कहते पूछा थी शमशान घाट में। लेकिन उससे पहले ऐसे कर्म करवा जाओ कि शमशान घाट में बैठे आदमी सारे रोए आपके लिए, सही है ना। तो अब उसने मन ने क्या हुआ, LMG का जैसे ही फायर करा उसमें एक गोली थी वो फायर हुई। अब वह फायर होते गोली भगवान तो जाने उसकी पिस्टल पे लगी या उसके हाथ पे लगी, तो दोबारा वो भी गोली फायर नहीं किया, उसने ग्रेनेड काटा और मेरा ऐसे फेंक के मारा, तो वो ग्रेनेड यहाँ लगा और मैंने मारी डाई ऐसे, और वो पीछे की तरफ फटा, फटते वो ग्रेनेड पूरा सामान में छेद ही छेद कर गया इधर, ये देखो जगह जगह पे ऐसे। अब ऊपर तो मैं दिखा नहीं सकता ना, तो ये इस जगह पे ये पूरा ये कई 15-16 छेद कर दिए, ऐसे पंचर कर दिए जी, टायर पंचर होगा कहने मतलब। अब मैं उसके ऊपर ऐसे डाई मारी, उसने मेरे पर डाई मारी, उसका हाथ इधर और मैंने LMG छोड़ी और उसका ये टेटुआ पकड़ा यहाँ से, इसको क्या बोलते हैं अरुणाचल की भाषा में, उसको टेटुआ ऐसे पकड़ा और पकड़ने के बाद वो बताया हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे। मैं क्यों छोड़ दूं, बारात मारे आगे तुझे छोड़ दूं। और वो गद्दम पट्टी में, वो दोनों गद्दम पट्टी, और नीचे गया मैंने काट कमांडा उठाकर बच बैठाया और उसकी गर्दन काटी और काट के ने उसकी मुंडी पकड़ी, वो बोल कुत्ता तू या मैं, लेकिन वो उस दिन बोला नहीं, फिर वो जीभ बाहर आ रही थी उसकी। और उसके बाद में उसको ऐसे भारत माता इसे बोली और 2 राजदीप के मको 2 राजदीप जीत गई भाई। और वो उसी टाइम अमेरिकी सैटेलाइट में डाडी वाली फोटो आ गई मेरी, और ये चीफ ने मेरे को दिखाई अपने रूम पर ले जाके, बोले बेटा इसकी वजह से तुझे लाइव जिंदा महावीर चक्र दिया जाता है। फिर मैंने वो क्या किया, वो बॉडी ली
और वो तिरंगा झंडा था, वो सीलिंग के बांधा और बांधने के बाद वहाँ गाड़ने की कोशिश करी तो वहाँ जगह नहीं थी, हार्ड थी, तो उसकी बॉडी पकड़ी मेजर अनवर खान की, पत्थर का सहारा लगाई और जो कटा सामान था उसी में वो झंडा गाड़ दिया, उसके अंदर ही झंडा गाड़ दिया और भारत की पहली विक्ट्री का वो झंडा था उसमें ठोक दिया। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद अरुणाचल के वीर बच्चों को, बच्चियों को मेरा साधुवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।